15 अगस्त को परेड ग्राउंड में होगा कार्यक्रम का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस की हो रही तैयारी, डीएम ने किया तैयारियों का निरीक्षण, अधिकारियों को काम पूरा करने के निर्देश। बागेश्वर में नए सीएमओ कुमार आदित्य तिवारी ने संभाला चार्ज। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था सुधारने के लिए करेंगे प्रयास। कपकोट और कांडा के सीएचसी से फीडबैक मांगा। वन विभाग ने सुरही रेंज से खटीमा के मुख्य चौक पर तिरंगा रैली निकाली। देशभक्ति तरानों पर झूमी वन विभाग की टोली। भारत माता की जय के लगाए गए नारे। हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर। जनपद में कई स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान। डॉक्टर बेटी से दरिंदगी का गुनहगार कौन? देखिए रात 8 बजे जागो में युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी के साथ। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे और बता दें, स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने परेड ग्राउंड में पहुंचकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हर साल की तरह हम परेड ग्राउंड में 15 अगस्त का समारोह मनाएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और पूरी हमारा जो कार्यक्रम है उसकी टाइमलाइन जो है उसके अनुसार सारे विभाग काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल मैडम कितने बजे पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था? उसका पूरा टाइम है जो हमारे पास शासन से आए हैं, उस हिसाब से 10 बजे परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण होगा और उसी के क्रम में आगे के कार्यक्रम। तो चलिए अब खबर देहरादून से आ रही है, जहां की उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है। मत्स्य विभाग लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य विभाग को लेकर कहा कि जब उन्होंने 2022 में ये विभाग संभाला था तो राज्य के पास मत्स्य को लेकर अपना कोई पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है और साथ ही इस योजना से महिलाओं को जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि मत्स्य को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालकों को बिजली दर जो कमर्शियल रेट पर लगती थी उसको उन्होंने कम करके कृषि रेट पर बिजली दर का प्रावधान किया है। इससे मत्स्य पालकों को करीब प्रति यूनिट 3 का फायदा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग लगातार प्रयासरत है कि उत्तराखंड में मत्स्य का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मत्स्य पालन में हमारे पास लगातार हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से गवर्न होते थे, अभी भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार की पोषित योजना है वो। 2022 में जब मुझको ये विभाग मिला और मैंने समीक्षा बैठकें करी तो पता चला कि हमारे उत्तराखंड स्टेट की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है जो मत्स्य को आगे बढ़ाने का काम करा जा सके। हम पूरी तरीके से गवर्न होते थे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से। तो मैंने ये बीड़ा उठाया था और मैंने कहा था कि हमारी स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए और मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी, उन्होंने इसका अप्रूवल दिया और हमने पिछले साल उत्तराखंड में पहली बार एक मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पॉलिसी लॉन्च करी, उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिली। कोई है ही नहीं आजकल। वहीं बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए देहरादून से भेजे गए सीएमओ कुमार आदित्य तिवारी ने कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि प्रेस वार्ता के माध्यम से नवनियुक्त सीएमओ कुमार आदित्य तिवारी का कहना है कि बैजनाथ के सीएससी सेंटर में लंबे समय से चल रही डॉक्टरों की मोनोपोली को ठीक किया गया है।
कपकोट और कांडा क्षेत्र के सीएचसी सेंटरों से भी फीडबैक मांगा जा रहा है। जिला चिकित्सालय बागेश्वर में मरीजों को रेफर करने वाले डॉक्टरों की जवाबदेही तय की जाएगी। बागेश्वर में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के भरकस प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आते ही यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी समस्या चली आ रही थी और माननीय मंत्री जी बिष्ट जी द्वारा मुझे अवगत कराई गई थी कि बैजनाथ में जो है वो डॉक्टर्स के बीच में आपस में विवाद चल रहा है, जिससे जनता को परेशानी हो रही। मैंने वहाँ से डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र कर दिए, उनको रिलीव भी कर दिया। उसके बाद मैं कपकोट भी गया, वहाँ मैं माननीय विधायक जी गढ़िया जी से भी मिला और उसके बाद वहाँ की भी जो बातें थी वो सुनी मैंने। लेकिन अब क्रियान्वयन तो धीरे धीरे होगा। पीएसए प्लांट का काम वहाँ पर शुरू हो गया है कपकोट में, और वो जो है वो शायद 2-4 दिन में। अगली खबर खटीमा से आ रही है, जहां की खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर तिरंगा वितरण कार्यक्रम किया। घर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने तिरंगा वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बता दें कि पूरे देश में बीजेपी पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा वितरण कार्यक्रम कर रही है, जिसके अंतर्गत खटीमा विधानसभा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संयोजक मनोज वाधवा, सह संयोजक नीलू गुप्ता और अनुपम शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रत्येक वार्ड में तिरंगा वितरण किया। इसके साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर घर जाकर लगभग 2500 तिरंगे वितरित किए हैं और लोगों को अपने अपने घरों पर परिवार के सदस्यों के साथ, आने वाली युवा पीढ़ी और बच्चों के साथ प्रत्येक घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया है। तिरंगा वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, कार्यक्रम के संयोजक नगर महामंत्री मनोज वाधवा, सह संयोजक नीलू गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। खटीमा उधम सिंह नगर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो उनका संकल्प है 9 तारीख से 15 तारीख का संकल्प है, भारत के हर एक घर में तिरंगा लहराया जाए। तो इसी उपलक्ष्य में हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सारे एकजुट होकर लगे हुए हैं और हम हर एक घर में झंडा लगवा रहे हैं और हमारा ये संकल्प जो मोदी जी का संकल्प हम उसको पूरा करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वहीं खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से आ रही है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं देश भर में निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इस दौरान देशभक्ति तरानों पर झूमते हुए वन विभाग की टोली निकली, जिसमें हर घर तिरंगा हम फहराएंगे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुरही रेंज से खटीमा के मुख्य चौक तक तिरंगा रैली निकाली गई है। वहीं सुरही रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री धामी और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के मद्देनजर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान वन विभाग के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा फहराते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं लोगों को अपने अपने घरों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ, आने वाली युवा पीढ़ी और बच्चों के साथ प्रत्येक घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही मनराल ने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए हम और हमारा पूरा स्टाफ हर समय अपने बलिदान को लेकर तैयार रहेगा। इस दौरान सतीश रेखाड़ी, सुंदरलाल वर्मा, आरडी वर्मा, मुकेश कुमार, मनोज बिष्ट के साथ पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। हमारा जो है देश का जो है कल जो है 15 अगस्त के में हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुपालन में हमारे सुरही रेंज के अंतर्गत
हमारे कर्मचारियों और स्टाफ के द्वारा जो है हर घर घर तिरंगा लहराएंगे करके एक नारा दिया गया है। और भारत माता के उपलक्ष्य में भारत माता की जय रक्षा के लिए हम लोग सारा स्टाफ, हमारा देश हर समय तैयार रहेगा। वहीं खबर लाल कुआं से आ रही है। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में बीते एक पखवाड़ा पूर्व दुकान से हुई मोबाइल चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। इधर लाल कुआं कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया है कि बीती 27 जुलाई को रेलवे फाटक स्थित मोबाइल की दुकान के पीछे की दीवार में लगे सेंटर को तोड़कर अज्ञात चोर ने 15 एंड्रॉयड मोबाइल सहित अन्य सामान और दुकान में रखी नकदी को चुरा ले गए। चोरी की घटना दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक दुकान में चोरी करता नजर आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले की रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी में कैद फुटेज के आधार पर लोगों से पूछताछ की है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ही चोर की धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को सुभाष नगर चेक पोस्ट स्थित रेलवे क्रॉसिंग सत्संग भवन के पास से धर दबोचा है। आरोपी की पहचान सुमित सिंह उर्फ पुत्तू सिंह लाल कुआं के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि यहां एक पेशेवर अपराधी है। इसके खिलाफ लाल कुआं कोतवाली में 5 तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाने में 2 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कोर्ट भेजने की तैयारी चल रही है। को थाना लाल कुआं में एक सूचना मिली थी कि लाल कुआं क्षेत्र में एक दुकान है रवि गडियाल जी की, जिनके दुकान पर कब्जे निकल के पीछे से घुसकर चोरी की गई है, जिसमें मोबाइल फ़ोन, चार्जर और बाकी बैटरी वगैरह इसमें चोरी की गई है। जिसमें अगर लाल कुआं से एक टीम गठित की गई, जिसमें हल्दू चौकी इंचार्ज को प्रभारी बनाया गया। टीम के द्वारा काफ़ी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद एक अभियुक्त जो प्रकाश में आया है, वो उसके बारे में संदिग्धता प्रतीत हुई कि पहले भी ये चोरी के मामलों में थाना लाल कुआं से पकड़ा गया है। तो उस मामले में टीम गठित करके अलग अलग क्षेत्रों में हमने दबिशें दी हैं। दबिश देने के बाद तो व्यक्ति को 13 अगस्त को 2 किलोमीटर लाल कुआं से पकड़ा गया, जिसके पास से चोरी का समस्त सामान बरामद किया गया। बता दें कि 15 अगस्त को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी हां, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर जनपद में कई स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह किराएदार, कामगार और घरेलू नौकरों का सत्यापन अभियान भी जारी है, ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि नजरअंदाज न हो सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीडीएस और स्वान दल का सचल दस्ता भी लगातार भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सक्रिय रहेगा। इन दस्तों के साथ स्थानीय थाना पुलिस भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, लॉज और धर्मशालाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन चेकिंग कर रही है। 15 अगस्त के मद्देनज़र वैसे भी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है, उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारी बीडीएस की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। साथ में जो हमारे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। अगली खबर पौड़ी से है, जहां के पौड़ी के हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बीजीआर परिसर पौड़ी में अपनी 6 सत्रीय मांगों को लेकर परिसर में गेट पर तालाबंदी कर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी
ने मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को जाना है। इस मौके पर धरना स्थल पर बैठे छात्र नेताओं नए लंबे समय से लंबित उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की अभी तक संज्ञान न लिए जाने से नाराज छात्रों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस मौके पर परिसर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ गैरोला भी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान छात्र नेता अपने फैसले पर अड़े रहे। विधायक ने इस दौरान हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की कुलपति अन्नपूर्णा नोटियाल से फोन पर बातचीत की। कुलपति ने जल्द छात्रों की समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया है। कुलपति, परिसर निदेशक, छात्र संघ अध्यक्ष और विधायक ने वार्ता किए जाने पर छात्र नेताओं को आश्वस्त भी किया है। तब जाकर छात्र संघ की ओर से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। स्थानीय विधायक ने छात्र संघ अध्यक्ष को जूस पिलाकर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन को खत्म करवाया है। नहीं है, क्या कारण है? आज कुलपति जी से फोन में वार्ता माननीय विधायक जी के द्वारा कराई गई, जिसमें उनके द्वारा आश्वासित हमें किया गया कि जल्द से जल्द हमारी जो बसें हैं, बसों का संचालन पौड़ी परिसर के लिए किया जाएगा। बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण तत्काल प्रभाव से किया जाएगा और AR-DR की नियुक्ति के बाद पौड़ी परिसर के लिए एक AR और एक DR की नियुक्ति की जाएगी और जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके लिए भी एक कमेटी गठित की जाएगी और प्रोफेशनल कोर्स पौड़ी परिसर में लागू किए जाएंगे। हॉस्टल की कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि प्रवेश CUT से हो रहे हैं, बाहर का बच्चा यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए हॉस्टल की सुविधा के लिए हॉस्टल विस्तारीकरण हॉस्टलों का किया जाएगा। इन मांगों को लेकर आज माननीय विधायक जी द्वारा कई दिनों से जो है छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। 6 सूत्रीय मांगे इनकी थी। इस संबंध में जैसे मुझे पता लगा कि कल से ये भूख हड़ताल पे है, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इनकी बातचीत मेरे से हुई और कैंपस के जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं गैरोल जी, उनको भी बुलाया गया धरना स्थल पर। बातचीत हुई, ये पता लगा कि 6 सूत्रीय जो मांगे हैं वो जायज हैं। तो इसी संबंध में जो है श्रीनगर VC से भी बात हुई मैडम नौटाल से। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इनकी मांगे जो है पूरी की जाएंगी। थोड़ा समय लगता है और आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें एक समिति गठित करेंगे और उसके बाद जो काम है वो सारे काम जो है समय के अनुसार पूरे किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से इनका आज जो है इनका जो धरना प्रदर्शन था वो ये हम समाप्त किया गया। मैं सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिनेशपुर में पवित्र यंग क्लब के तत्वाधान में स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व खेल मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में खेल प्रेमी फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने पहुंचे। वहीं पूर्व खेल मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हमारे दिनेशपुर में शुभारंभ हुआ है। मैं आयोजन कमेटी के सभी सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं और युवाओं से अपील की कि युवा पीढ़ी किसी कीमत पर दिशाहीन ना हो, नशे की तरफ ना जाकर खेल की तरफ प्रगति करे, खेल की तरफ आगे बढ़े। कोशिश की थी कालागढ़ के खिलाड़ियों ने। राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आज आगाज हो रहा है। उद्घाटन मैच है और पवित्र यंग क्लब के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से इस टूर्नामेंट का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और इस आयोजन का मूल उद्देश्य है, देखिए, खेल जो है आत्मीयता बढ़ाती है, भाईचारा बढ़ाती है और इस समय युवाओं का नशा खेल के प्रति किस तरीके से हो, खेल के आयोजन की हमारा मूल उद्देश्य वही है। क्योंकि इस समय युवा समाज जो है जिसको खेल का नशा होना चाहिए, शिक्षा का नशा होना चाहिए, उसे छोड़ के दूसरे नशाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि खेल के माध्यम से उनको सचेत करें कि आप लोगों को अपने कैरियर का नशा बनाएं, खेल का नशा बनाएं और खेल से सद्भावना और प्यार लोगों में बढ़े। मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट आज दिनेशपुर में शुभारंभ हुआ है। मैं कमेटी के सभी साथियों का साधुवाद देना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी किसी कीमत पे दिशाहीन ना हो और वो नशे में लिप्त ना हो, खेल की तरफ प्रगति करें, खेल की तरफ बढ़ेंगे और समाज में जब अच्छी पर्सनालिटी का निर्माण होगा तो अच्छे देश का निर्माण होता है। इसी निमित्त यहाँ की दिनेशपुर के स्थानीय युवाओं ने अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बहुत अच्छा आयोजन है, हज़ारों की संख्या में दर्शक हैं और मैं इस टूर्नामेंट की सफलता के लिए मैं कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
बधाई देता हूँ। वहीं बागेश्वर में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ आक्रोशित होकर भारत सरकार से बांग्लादेश प्रकरण में हस्तक्षेप करने संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है। बागेश्वर के हिंदूवादी संगठनों ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश प्रकरण पर मूकदर्शक की भूमिका से बाहर निकलने और कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनने की अपील की है। क्योंकि ये इस पे काम दे दीजिए और हम चाह रहे हैं कि भारत सरकार मौन न रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाए और ये इनकी सुरक्षा, उन हिंदुओं की सुरक्षा करें। हमारा एक शिष्टमंडल वहाँ जाए, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा अत्याचार किसी के साथ न हो, ऐसी बर्बरता किसी के साथ न हो। इसलिए यहाँ बागेश्वर से, उत्तराखंड से ये आवाज़ जाए कि पूरे विश्व में जाए, पूरे भारत में जाए। और भारत की सरकार को निवेदन करता हूँ कि आप इस मुद्दे को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं और ऐसे अत्याचारों को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम कहीं भी होंगे, हम किसी से दबने वाले। उधर बागेश्वर में भी हर घर तिरंगा का कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। बागेश्वर विधायक पार्वती दास और बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फसवार्ण के नेतृत्व में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर नगर मुख्यालय में रैली निकालकर भारत माता जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर बागेश्वर विधायक पार्वती दास और जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फसवार्ण ने बागेश्वर जिले के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील सरकार बताया गया है। देखिए, मैं सर्वप्रथम सभी आप लोगों को 15 अगस्त की बधाई देता हूं और साथ ही जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कार्यक्रम 11 तारीख से 15 तारीख तक चलाया गया है कि हर घर तिरंगा यात्रा, तो इसी के तहत आज हमारे युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद हमारा प्रत्येक घर में अपना तिरंगा, हमारे सभी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लगाएंगे और अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस में भी सभी के घरों में तिरंगा झंडा लगाएंगे। और एक बड़ा उमंग जनता में है और पूरे देशवासियों में है, क्योंकि ये मोदी जी द्वारा जो एक कार्यक्रम हर घर तिरंगा वाला चलाया गया है, मैं अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में सफाई अभियान में शामिल होकर गांधी पार्क में स्थापित अन्य महानुभावों की मूर्तियों की सफाई की है। इस अभियान के जरिए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ का संदेश भी दिया है। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड चंपायती राज्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को भेजा जा रहा है। इन वाहनों को देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री धामी ने फ्लैग ऑफ भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया और सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग अभियान में शामिल हो। उत्तराखंड में स्वच्छता अपनाने के लिए भी जो अभियान चलाया जा रहा है वो सरकारी अभियान न रहकर आम जनता का अभियान बने, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और एक सकारात्मक संदेश लेकर जाते हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लोगों से जागरूक रहने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय शहरी विकास मंत्री श्री प्रेम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां के इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी झरना
कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हर बार की भांति इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां भी निकालेंगे। देखिए 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां वो पूरी भी हैं। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है वो भी सब साथ में चल रहा है। आपको देहरादून से खबर, जहां की मुख्य विकास अधिकारी ने इस जगह का निरीक्षण किया। ग्राउंड में विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहां पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 15 अगस्त को लेकर परेड ग्राउंड में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। सीएम धामी यहां पर ध्वज फहराने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।